हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साह डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में ज्योग्राफी में मानव भूगोल के सिद्धांत, जो हमारी किताब है उसका अध्याय 5वां प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? पहला है आखेट या भोजन संग्रह या परिवहन या कृषि। तो परिवहन जो है वो एक प्राथमिक व्यवसाय में नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि परिवहन प्राथमिक व्यवसाय में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति द्वारा कौन सा व्यवसाय किया जाता है? तो एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट, खनन या फिर पशुपालन या कृषि। तो इनके द्वारा आखेट का काम किया जाता है, ये आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को कहां पर? मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा या जुमिंग, लादांग या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है मिल्पा। मेक्सिको में जो स्थानांतरित की कृषि की जाती है इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है? अंगूर की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित या रोपण, भूमध्य सागरीय कृषि या सामूहिक कृषि? तो अंगूर की जो कृषि की जाती है वो भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है, ध्यान रखना है। एकल फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है डेयरी कृषि, दूसरा निर्वाण कृषि, तीसरा है रोपण कृषि और चौथा है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि होती है, वो एकल कृषि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में केवल सब्जी की खेती होती है? डेयरी कृषि, ट्रक कृषि, रोपण कृषि या मिश्रित कृषि? तो जो ट्रक कृषि की जाती है उसमें केवल सब्जी की कृषि की जाती है, ये आप लोग अच्छे से इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? रोपण कृषि यानी चाय, कॉफी, केला या सभी? तो ये सभी फसल जो है वो रोपण कृषि में आते हैं। रोपण कृषि में क्या क्या आते हैं? चाय, कॉफी और केला, ये सब रोपण कृषि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? बाजरा या चावल, मक्का या फिर गेहूं? तो गेहूं है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि फसल है, यानी व्यापार के हिसाब से अनाज कृषि फसल विस्तृत है, वो है गेहूं। नेक्स्ट है, कॉफी के बागानों को फेजेंडा किस देश में कहते हैं? कृषि कॉफी के जो बागान है उनको फेजेंडा कहते हैं, ऐसा कौन से देश में कहते हैं? ब्राजील या कनाडा या फिर भारत या चीन? तो सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? सहकारी कृषि को ब्राजील या डेनमार्क में, स्वीडन या फिर नीदरलैंड में? तो डेनमार्क में सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता मिली, ये ध्यान रखना है। कहां पर? डेनमार्क में सहकारी कृषि को। नेक्स्ट है, सामूहिक कृषि का प्रारंभ किस देश में हुआ? सामूहिक कृषि का प्रारंभ किस देश में हुआ? ब्राजील या डेनमार्क, स्वीडन या सोवियत संघ? तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का प्रारंभ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, सोवियत संघ में। नेक्स्ट है, किस व्यवसाय से मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधा प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? कौन से व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का सीधा प्रयोग करके अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में, ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? मानव जो क्रियाकलाप जिनसे आय होती है, आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी मनुष्य जो काम करता है और उन कामों से उसको मनी प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किस प्रकार निर्भर था? आदिम कालीन मानव
के जीवन निर्वाह की बात कर रहे हैं। वो किस पर निर्भर था? आखेट एवं भोजन संग्रह। वो आखेट करता, शिकार करता और भोजन का संग्रह करता। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। कहां पर? सोवियत संघ में। सोवियत संघ में कौन सी कृषि की जाती है? सामूहिक कृषि की जाती है और उसको किस नाम से जाना जाता है? कोलखोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? चलवासी पशुचारण, चलवासी यानी पशुओं के लिए पानी व चारागाह की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहकर पशुपालन करना चलवासी पशुचारण कहलाता है। चल का मतलब चलते रहना है और कहीं पर बसना, और पशुचारण करना यानी पशुओं के लिए जहां पर पानी उपलब्ध है, जहां पर चारागाह उपलब्ध है, घास के मैदान उपलब्ध है, उनके आधार पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं और पशुपालन करना उनके साथ ही चलवासी पशुचारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास, नए चारागाह की खोज में पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हुए गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर प्रवास करते हैं। इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ध्यान रखना है, नए चारागाहों की खोज में, उनके पशुओं के लिए जो पशु चराते हैं वो नए चारागाहों की खोज में समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करते हैं? लंबी दूरियां तय करते हुए यात्रा करते हैं। लंबी दूरियां तय करते हुए क्या करते हैं? गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर, गर्मियों में क्या करते हैं? जो मैदानी भाग है, समतल भाग है, वहां से पर्वतीय चारागाहों की ओर, एवं शीत ऋतु में क्या करते हैं? पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर प्रवास करते हैं। इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? उदाहरण दो। तो जिन व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। यानी जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गए जो संसाधन है, जैसे कि भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज पदार्थ है, इन सब का वो सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जैसे आखेट या शिकार करना। दूसरा है भोजन या वनोत्पाद एकत्रित करना, आखेट करना या शिकार करना और भोजन के लिए वन से उत्पादित होने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना। लकड़ी काटना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय है, क्योंकि इन सबको सीधा सीधा इंसान उपयोग करता है। पशुपालन करना प्राथमिक व्यवसाय है और कृषि करना भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। उसके साथ ही खनन या आदि खनन, जमीन से खोद करके जो चीजें निकाली जाती हैं, तो वो सब कार्य किसमें आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। इसे आप अच्छे से याद रखें और प्रश्न को पूरा लिखें। नेक्स्ट है, वर्तमान में किन क्षेत्रों में आखेट का उद्यम किया जाता है? उद्यम का मतलब व्यवसाय किया जाता है। तो कनाडा के टुंड्रा एवं टैगा प्रदेशों में, कनाडा के कौन से प्रदेशों में? टुंड्रा एवं टैगा प्रदेशों में कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति आखेट का उद्यम करती है, आखेट का व्यवसाय करती है। कहां पर? कनाडा में टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में, और वो भी एस्किमो जनजाति। नेक्स्ट है, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, तुंग, याकूत, माइत एवं चकची आदि। उत्तरी साइबेरिया में कहां पर? उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, तुंग, याकूत, माइत और चकची आदि जो है आखेट का काम करते हैं। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति है, वो आखेट का उद्यम करती है कालाहारी मरुस्थल में। अगला है, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति। कांगो बेसिन, दक्षिण अफ्रीका में कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति है, वो आखेट का उद्यम करती है। मलाया में सेवांग तथा सकाई जनजाति है, वो आखेट का उद्यम करती है मलाया में। नेक्स्ट है, पशुचारण व्यवसाय मुख्यतः किन क्षेत्रों में किया जाता है? पशुचारण का व्यवसाय, तो पशुचारण का व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जलवायु उष्ण
वह शुष्क तथा शीतोष्ण व शुष्क होती है। जहाँ की जलवायु कैसी होती है, उष्ण होती है, वहां पर पशुचारण किया जाता है, या फिर शुष्क होती है, या फिर शीतोष्ण होती है, या केवल शुष्क होती है। नेक्स्ट है पशुचारण के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहां पर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये ध्यान रखना है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, वो वहां पर पशुचारण होता है। उसके बाद में मरुस्थलीय क्षेत्र, थार का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, वहां पर पशुचारण किया जाता है। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर पशुचारण किया जाता है। मुख्य क्षेत्र ये हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अब आपको सुमेलित करना है, ये प्रश्न लगभग हमेशा पूछा जाता है। ब्राजील डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका स्टेपीज, सूडान पार्कलैंड, रूस सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका कंपास, ऑस्ट्रेलिया मम्पास। तो यहां पर इसके उत्तर है कि ये जो घास के मैदान है वो कहां कहां पर पाए जाते हैं इसके बारे में है। तो ब्राजील में है वो कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ध्यान रखना है ब्राजील में। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड है, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड, सूडान में सवाना घास के मैदान है सूडान में, और रूस में स्टेपीज घास के मैदान है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखें और इस प्रकार सुमेलित करें। लाल कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? लाल कॉलर श्रमिक, अब ये श्रमिक कौन से होते हैं? प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, कौन लोग? प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, और उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। आखेट कौन सी जलवायु प्रदेश के निवासी करते हैं? आखेट करना यानी कौन सी जलवायु प्रदेश के करते हैं? तो आखेट है वो अति शीत एवं अति गर्म कठोर जलवायु प्रदेश के निवासी करते हैं। अति शीत बहुत ज्यादा ठंडे, अति गर्म बहुत ज्यादा गर्म कठोर जलवायु प्रदेश के निवासी करते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जलवायु कठोर होती है, वो आखेट करते हैं। नेक्स्ट है कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की जाती है? पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा आदिम स्थायी कृषि, तीसरा है जीवन निर्वाहन कृषि, चौथा है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, पांचवा है बागाती कृषि, छठा है मिश्रित कृषि, सातवां है दुग्ध कृषि, आठवां है ट्रक कृषि, नौवां है फलोद्यान कृषि। तो ये जो कृषि है वो मुख्यतः इनके प्रकार है, ध्यान रखना है। स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, बागाती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित, तो स्थानांतरित कृषि में आदिम जनजाति द्वारा वनों को जलाकर भूमि को साफ कर उस पर कृषि की जाती है। आदिम जनजाति है वो क्या करती है? वनों को जलाकर वहां पर उस भूमि की सफाई करती है और वहां पर कृषि की जाती है। वो कौन सी है? स्थानांतरित कृषि है। अब जीवन निर्वाह कृषि कौन सी है? भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कृषि को जीवन निर्वाहन कृषि कहते हैं। यानी हमारी भोजन की आवश्यकताएं भी पूरी करती है और उसके साथ साथ हमारी अन्य आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। ऐसी कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह कृषि के प्रकार। चावल प्रधान निर्वाहन कृषि। जीवन निर्वाह कृषि कौन सी होती है? चावल प्रधान निर्वाहन कृषि या चावल रहित गहन निर्वाहन कृषि।
एक तो है चावल प्रधान निर्वाहन कृषि और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाहन कृषि। बागाती कृषि की विशेषताएं बताएं। इसमें भारी पूंजी निवेश होता है। बागाती कृषि में बहुत ज्यादा पूंजी का निवेश करना पड़ता है, उच्च प्रबंध करना पड़ता है, तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है बागाती कृषि में, और यह एक फसल नक कृषि है, फसली नक कृषि है, ये ध्यान रखना है बागाती कृषि। नेक्स्ट है ट्रक कृषि किसे कहते हैं। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। यानी बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी जहां पर कृषि की जाती है, इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। खनन का क्या अर्थ है। खनिजों को भूगर्भ से खोदकर बाहर निकालना खनन कहलाता है। खनिजों को भूगर्भ, भूमि के गर्भ, भूगर्भ से जमीन के अंदर से खोदकर निकालना खनन कहलाता है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भौतिक कारक, जिनमें खनिजों के निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक में भौतिक कारक, और भौतिक कारक में क्या, खनिज निक्षेपों के आकार, उनकी श्रेणी और उनकी उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं भौतिक कारक में। आर्थिक कारक में, जिसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान, उसका उपयोग और अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी, यातायात एवं श्रम पर होने वाला व्यय आता है आर्थिक कारक में। नेक्स्ट है खनन कितने प्रकार का होता है। पहला है धरातलीय, दूसरा है भूमिगत खनन। दो प्रकार से ये खनन होता है। कुपकी खनन, भूमिगत खनन को क्या कहते हैं, कुपकी खनन के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। धरातलीय और भूमिगत खनन। बागाती कृषि की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था, और इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों को जरूरी उपजें उपलब्ध कराना था, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो सकती हैं। और यानी बागाती कृषि की विशेषताओं में इस प्रकार की ये जो वाणिज्यिक कृषि है, वो उनका विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया था, और इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों को जरूरी उपजें उपलब्ध कराना था, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो सकती हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है बागाती कृषि में। यह एक फसली कृषि है। नेक्स्ट है, इनमें उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। अगला है इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला प्रमुख बागाती फसलें हैं। ये सारी बागाती फसलों में आती हैं। जीवन निर्वाह कृषि क्या है, उसका वर्णन कीजिए। यद्यपि कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में हुई थी, लेकिन यह कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई। इसकी भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी, तो यह कृषि एक प्रकार का जीवन निर्वाहन कृषि कहलाने लगी। विगत 100 वर्षों में इस प्रकार की कृषि का तेजी से विस्तार हुआ है। इस प्रकार की कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। यह कृषि का स्थायी रूप है, अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होता है। कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। भू जोत छोटे आकार के व छितरे हुए होते हैं। मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषताएं बताइए। तो वाणिज्यिक पशुचारण यह अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, जिन्हें एरेंज कहते हैं। पशुओं के लिए जो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एरेंज कहते हैं।
पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है बेचने के लिए। इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों एवं नियंत्रण व उनके स्वास्थ्य पर रहता है। व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं लिखिए। अब स्थानांतरित कृषि के बारे में लिखना है। तो स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं हैं, पहला है इसमें बोए गए खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। स्थानांतरित कृषि में कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि से की जाती है। अगला है 2-3 वर्षों में भूमि में उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र नए सिरे से खेत तैयार कर खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि में। नेक्स्ट है इस प्रकार की कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य अमेरिका व मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है स्थानांतरित कृषि, लेकिन भारत के पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में उसे रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यह कृषि अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीप समूहों में भी की जाती है। अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन और पूर्वी द्वीप समूह में भी की जाती है। नेक्स्ट है वर्तमान में इसमें धान, स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन आदि फसलें पैदा की जाती हैं। यानी वर्तमान में इसमें धान किया जाता है, स्थानीय मोटे अनाज यानी मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें, तिलहन आदि फसलें इसमें पैदा की जाती हैं। नेक्स्ट है सहकारी कृषि किसे कहते हैं? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनकर कृषि कार्य संपन्न करें, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है और सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। यानी सहकारी कृषि में क्या है, जब कृषकों का एक समूह हो गया, वो कृषि करते हैं और अधिक लाभ कमाने की स्वेच्छा से, अधिक लाभ कमाने की इच्छा से क्या करते हैं, एक सहकारी संस्था बना देते हैं और फिर कृषि कार्य करते रहते हैं, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। व्यक्तिगत फार्म इसमें अक्षुण्ण रहते हैं और सरकारी कृषि की जाती है अक्षुण्ण रहते हुए। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है, हर प्रकार से सहायता करती है, कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों को खरीद करके ला करके देती है और कृषि कार्य को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था भी करती है और सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने में क्या है, मदद करती है सहकारी कृषि। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताते हुए उसके क्षेत्रों को बताइए। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिशिया से अटलांटिक तक फैला है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता है और इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी अंगूरों को सुखाकर मनुक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है और शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताइए। मिश्रित कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इस कृषि में
खेतों का आकार मध्यम होता है, न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन, चारे की फसल आदि प्रमुख बोई जाने वाली फसलें हैं। फसलों के साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। नेक्स्ट है शस्यावर्तन या अतः फसली कृषि मृदा को उर्वरता को बनाए रखती है। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होता है। कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती करते हैं। यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है। उत्तम कृषि विधियां, उत्तम परिवहन, विश्वसनीय वर्षा इस कृषि को बड़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण व व्यावसायिक पशुचारण में अंतर लिखिए। चलवासी पशुचारण क्या है और व्यावसायिक व्यापारिक पशुपालन पशुचारण क्या है? तो चलवासी पशुचारण और व्यावसायिक पशुचारण में अंतर देखते हैं। ये चलवासी पशुचारण है वो चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। व्यापारिक पशुचारण में क्या होता है? इस प्रकार के पशुपालन एक निश्चित स्थान पर पहाड़ों में किया जाता है। नेक्स्ट है पशु प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती चलवासी पशुचारण में। व्यापारिक पशुचारण में पशुओं को वैज्ञानिक रीति से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। चलवासी पशुचारण में पशुपालन जीवन निर्वाह की आर्थिक क्रिया ही है। जीवन निर्वाह की आर्थिक क्रिया ही है। व्यापारिक पशुचारण में यह एक व्यापार पर आधारित आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण में यह पूरी दुनिया तक सीमित है और व्यापारिक पशुचारण यह मुख्यतः नई दुनिया के देशों में प्रचलित है। तो चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में ये मुख्य रूप से अंतर है। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे इस पर क्लिक करके और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। नेक्स्ट है दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन इस तरह का पास में बना हुआ है उस पर क्लिक करके ये जो ऑल नोटिफिकेशन कहते हैं इसको ऑन कर लें, उसको क्लिक कर लें। ये जो गहरा घंटी का निशान है उस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे वीडियो जो भी आएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और आप लोग समय पर जो है इन वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों गुरु दक्षिणा या फिर YouTube चैनल का मेरे चैनल का सहयोग करें। आप मेरे इस अकाउंट नंबर पर जो भी अपनी श्रद्धा से जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग कर सकते हैं। पिछले 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन और भी बहुत ही क्वालिटी वीडियो अगर बनाने हो तो बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है और उसके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। मेरे पास जो संसाधन है उससे मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं लेकिन भविष्य में मैं खुद भी और इन्वेस्ट करके करना चाहता हूं लेकिन बहुत ही महंगा काम है। इसलिए आप जो भी अगर लोग देख रहे हैं वो जो भी सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं ताकि आप लोग भी मेरे ये जो कार्य है उसमें आप भी इस पुण्य का लाभ ले सकते हैं। तो सहयोग जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्राथमिक क्रियाएं एवं व्यवसाय क्लास 12th। कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश आर डूंगरपुर। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।